वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम कर रहे थे डिस्कस द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप होती है, उसमें सबसे पहले हमने बात कर ली थी सिंपल सेंटेंस की। ठीक है जी, असर्टिव सेंटेंस क्या होती है। आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट टाइप आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जी। ठीक है, कल आपको बताई गई थी मीनिंग के आधार पर, हमने मीनिंग के बेस के ऊपर हमने सेंटेंस के 5 टाइप करे जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल पढ़ लिया था सिंपल असर्टिव। आज हम करेंगे जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस। ठीक है, तो सेकंड लिखोगे आप। सेकंड कौन सी टाइप है जी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं जी। अब आप कहोगे जी दो तरीके से कैसे? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना किसी से। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन करना किसी से। और क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं जी। दो तरीके से कैसे? एक हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या आप खेल रहे हो, तो आप गर्दन हिला के भी जवाब दे सकते हो हाँ या नहीं, यानी आप सिर्फ यस और नो में आंसर दे सकते हो। ठीक है, कि क्या आप खेल रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप गा रहे हो, क्या आप स्कूल जा रहे हो। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका अगर आप यस और नो में भी आंसर देना चाहे, फालतू बोलने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्या आप खेल रहे हो? यस सर। नो, क्या आप खेल रहे हो? नो सर। ठीक है, क्या आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका आप यस या नो में कह सकते हो, या गर्दन हिला के भी आप आंसर दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या? मैंने आपसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तुम्हारा नाम में क्या है। ठीक है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारी माताजी का क्या नाम है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूं मैं हिंदी के अंदर आपसे, तो आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा बोल के। ठीक है, यानी जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं वो कितने तरीके से किए जा सकते हैं? ये दो तरीके से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लिखोगे कैन बी डन इन 2 वेज। कैन बी डन इन 2 वेज। कितने तरीके से किए जा सकते हैं जी? दो तरीके से। कैन बी डन का मतलब किए जा सकते हैं इन 2 वेज, दो तरीके से किए जा सकते हैं जी। कौन कौन से तरीके होते हैं इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश के अंदर एक तरीका होता है स्टार्ट करो विद हेल्पिंग वर्ब। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे क्या होंगे जी? स्टार्ट विद WH फैमिली। स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली कौन सी होती है जी? वट हो गया, विच हो गया, वेहर हो गया, जिनमें WH, हाउ हो गया, वहन हो गया। ठीक है जी, ये होगी हुज हो गया, हुम हो गया, ये WH फैमिली होगी जिनमें WH आए। ठीक है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इनमें हेल्पिंग वर्ब होगी जी। इनका आंसर क्या होगा? आपको आंसर दे सकते हो आप किस में? यस या नो में। अगर आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो आप उसका सिर्फ और आंसर यस या नो बोल के दे सकते हो, बाकी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर दिया WH फैमिली से ही, किससे स्टार्ट कर दिया? WH फैमिली से ही, तब आपको उसका पूरा आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। क्या करनी पड़ेगी आपको? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, जरूरी है एक्सप्लेनेशन करना, बाकी आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर आपने सेंटेंस बोला स्टार्ट किया हेल्पिंग वर्ब से, तो सिर्फ आंसर यस या नो में कर दो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो WH फैमिली से, तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी जिसके अंदर। ठीक है, अब बनता कैसे है इसका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से? तो सबसे पहले लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। बाद में लिखा जाता है सब्जेक्ट। बाद में क्या लिखा जाता है जी? सब्जेक्ट। बाद में क्या लिखी जाती है? वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। बाद में क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट, या जो भी एडवर्ब हो एडवर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आपका सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा जी? इसमें सबसे पहले क्या होगी? पहले आपने लिख रखा WH फैमिली, सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH फैमिली। फिर उसके बाद क्या आएगी जी? फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आएगी सेम। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी अब वर्ब, और फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कुछ आ जाए। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग, इसी को मैंने ऐसे बनाया वट आर यू रीडिंग। पहले WH लिख दिया। पहले सेंटेंस दिखाता हूँ आपको। आर होती है हेल्पिंग वर्ब, पहले लिख दी। फिर सब्जेक्ट यू लिख दिया, वर्ब रीडिंग, बाद में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह था नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो पहले WH फैमिली वट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से क्या आएगी? आर, फिर यू, फिर आर के कारण यहाँ पे क्या गया? रीडिंग आ गया वर्ब की तरह। ठीक है, यानी ये बिल्कुल इस हिसाब से।
अब समझो, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग का मतलब होगा क्या आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आंसर क्या दोगे आप, यस नो, इतना ही दोगे ना, क्या आप पढ़ रहे हो, यस या नो। आंसर यस या नो में दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कई एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप आंसर यस या नो में दोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो आर यू रीडिंग, यस। आर यू रीडिंग, नो, कोई नो बोल सकता है, कोई यस बोल सकता है। वट आर यू रीडिंग का मतलब क्या होता है, तुम क्या पढ़ रहे हो। तब आपको बताना पड़ेगा कि वट आर यू रीडिंग, अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको बोलना पड़ेगा जी मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कि मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ, कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। समझ आ गई दोनों में क्या फ़र्क है। इनका यस या नो में गर्दन हिला के भी आंसर दे सकते हो, इनका आप आंसर है नहीं दे सकते, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो जी, यस या नो में आंसर दे दो। व्हाट आर यू प्लेइंग, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे हो। समझ आ गई आपको। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी से क्वेश्चन करने हो, अगर आप सिर्फ यस या नो में आंसर चाहते हो तो ऐसे सेंटेंस बनाओ, जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो ऐसे WH फैमिली वाले सेंटेंस बनाओ, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या हुई, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, ये आपको पता ही है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन ऐसा होता है जी, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके से हो सकते हैं जी, दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको ये बात, ठीक है। ये हमने सेकंड टाइप पढ़ ली इसकी। अब हम चलते हैं जी थर्ड टाइप के ऊपर। अब हम चलेंगे जी थर्ड टाइप आपकी। थर्ड टाइप है जी आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप कौन सी है जी आपकी, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव क्या होता है जी, इंपेरेटिव होता है जिसमें ऑर्डर हो, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है जी, इसमें ऑर्डर मिलेगा आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या हो सकता है, ऑर्डर दिया होगा। ऑर्डर का तो मतलब समझते हो किसी को ऑर्डर देना, आगे देना, या किसी को एडवाइस दी होगी। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, या किसी को सलाह दी होगी, एडवाइस दी होगी, या कमांड लिखी हो सकती है, ठीक है। ये क्या लिखी हो सकती है, कमांड लिखी हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं सजेशन लिखी हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आ जाए आपकी, ठीक है। इनमें से ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है आपकी, रिक्वेस्ट। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ सेंटेंस में दिखाई दे, ऑर्डर दिखाई दे, एडवाइस दिखाई दे, कमांड दिखाई दे, सजेशन दिखाई दे, रिक्वेस्ट दिखाई दे, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं आपके, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये कभी सब्जेक्ट वर्ब और फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल है जी ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्या बताओ इसमें कोई सब्जेक्ट है आपको, ठीक है। समझ आ गई आपको बात, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट तो है, और डोर यहाँ पर द डोर सब्जेक्ट है क्योंकि द डोर की बात हुई, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो सिंपल सेंटेंस मिल रहे थे, ठीक है। ओपन द डोर हो गया, ठीक है। लेट मी प्ले हो गया, ओपन द डोर ऑर्डर हो सकता है, लेट मी प्ले रिक्वेस्ट हो सकती है कि मुझे खेलने दीजिएगा जी। माइंड द गैप एडवाइस भी हो सकती है, जैसे कभी भी भीड़ भड़ाका हो तो आप बोल सकते हो माइंड द गैप, की थोड़ी सी जगह बना के खड़े हो जी, ठीक है। डोंट टेल ए लाई, ये आपकी सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, डोंट टेल ए लाई या डू नॉट टेल ए लाई, ठीक है। समझ आ गई आपको। यानी कि एक बात और है इसमें, ओपन द डोर किसे कहा होगा, अगर मैं बोलूँ ओपन द डोर तो आपको ही कहूँगा। लेट मी प्ले मुझे खेलने दो तो भी मैं आप ही को कहूँगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, जो सुन रहा है उसी को कहा जाएगा ना। माइंड द गैप सामने वाले को कहा जाएगा, ठीक है जी। यानी कि इनमें हर एक सेंटेंस में यू होता है जी, क्या होता है इसमें, यू को कहा जाता है, लेकिन यू हिडन होता है, जिनमें क्या होता है, यू हिडन होता है। समझ आ गई आपको ये बात। अगर आप नीचे नोट करना चाहो तो आप नोट करके भी लिख सकते हो। जैसे देखो मैंने कहा ओपन द डोर, तो जो मेरे सामने बैठा, जैसे मैं आप मेरे सामने बैठे तो आपको ही कहूँगा। लेट मी प्ले आपको ही कहूँगा अगर आप सामने बैठे हैं तो, ठीक है। यानी इन सारे सेंटेंस के अंदर क्या होता है जी, यू हिडन होता है। यू क्या होता है, हिडन होता है। एक चीज़ और है, सबसे पहले देखो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले आई, माइंड भी पहले आया, डू भी पहले आ गई, ठीक है।
यानी कि ऑलवेज स्टार्ट होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किससे स्टार्ट होते हैं? या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे, या फिर किससे स्टार्ट होंगे जी? लेट लिखा हो सकता है, डू नॉट लिखा आ सकता है, प्लीज लिखा आ सकता है, काइंडली लिखा आ सकता है। ये इन सेंटेंस की खास बात होगी। तो अगर इन सेंटेंस को कभी भी पहचानना पड़ जाए तो आप नीचे लिख सकते हो जी, एग्जाम्पल के बाद लिखो आप, ठीक है जी, नोट डाल के कि इनकी क्या क्या खास बात होगी जी। सबसे पहली बात आपको बताइए जी, यू क्या होता है? यू इज हिडन इन इट, यू इसमें हिडन होता है। दूसरी बात क्या बताइए आपको? ऑलवेज, ऑलवेज स्टार्ट विद, ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे, और क्या हो सकता है? स्टार्ट विद लेट हो सकते हैं, लेट से शुरुआत हो सकती है, या फिर स्टार्ट विद डू नॉट, प्लीज, काइंडली, नेवर, एटसेट्रा। ये फिर ये NEVER, नेवर, ठीक है। या फिर ये सेंटेंस के शुरुआत में लिखे हो सकते हैं। यू तो हिडन होता है, मतलब कि यू हिडन का मतलब, सॉरी, यू हिडन का मतलब हो गया छिपा होता है। बात यू को ही कही जाती है, ठीक है, लेकिन वो उसमें लिखा नहीं जाता। दूसरी बात, ऑलवेज स्टार्ट, या तो स्टार्ट होंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी मिलेगी, या फिर लेट लिखा मिलेगा, या फिर क्या लिखा मिलेगा जी? डोंट, प्लीज, काइंडली, नेवर, एटसेट्रा लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया है जी आपका थर्ड टाइप, आपको बता दी गई है जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी ये दोनों टाइप, इम्पेरेटिव सेंटेंस की और आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। आपको खुद से इसकी कुछ एग्जाम्पल भी लिखने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे टाइप ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे जी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा जी, और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा जी आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के, कुछ नॉलेज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा रिवाइज ज़रूर कीजिएगा जी पीछे वाला डेली की डेली, ठीक है। रिविज़न बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर करें जी, शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके जरूर बताएं।